सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का मणिका पाठ्य पुस्तक से तृतीय पाठ विजयताम स्वदेशः, इसको समझने का प्रयास करते हैं। विजयताम स्वदेशः, विजयी हो स्वदेश माने अपना देश हमेशा विजयी हो। और इस चित्र को देखकर आपको भी लग रहा होगा यह कभी देखा हो सुना हो कहानी। तो बच्चों, यह कहानी है मेवाड़ राज्य के प्रसिद्ध, वहाँ के राजा हुए हैं महाराणा प्रताप, उनसे संबंधित कहानी है, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर कर दिया। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। गृह्यताम भगवन देशम धर्मम च रक्षितुम। ग्रहण कीजिए भगवान, हे भगवान, हे राजन, ग्रहण कीजिए देश और धर्म की रक्षा के लिए। तो आइए यहाँ पर दिव्या और सुलभा आपस में बातचीत करते हैं। दिव्या, अयि सुलभे पश्य एतत् चित्रम कहन खलु एषः महापुरुषः। हे सुलभी, दिव्या कहती है, हे सुलभा देखो इस चित्र को, कौन है यह महापुरुष। तो इतने में सुलभा कहती है, दिव्ये छत्रेण तो राजा इव प्रतीयते। छाते के माध्यम से ऐसा लगता है कि राजा। दिव्या सुलभे परंतु अत्र नास्ति सिंहासनम। दिव्या कहती है, सुलभा परंतु यहाँ तो कोई सिंहासन नहीं है। प्रकाश, तो इतने में प्रकाश नामक लड़का कहता है, अयि किम युवाम न जानीथः अयम मेवाड़ाधिपतिः प्रतापः वने स्थितः। अरे क्या तुम दोनों नहीं जानते, यह मेवाड़ के अधिपति राजा प्रताप वन में स्थित हैं। सुलभा, कथम प्रतापः निराशः इव दृश्यते। कैसे प्रताप माने राजा प्रताप निराश लग रहे हैं। तो इतने में दिव्या, आम निराशः स स्वतंत्रतायै धनाभावात्। बिल्कुल हाँ, निराश हैं क्योंकि स्वतंत्रता के लिए धन की कमी के कारण वो निराश हैं। प्रकाश, अतएव श्रेष्ठी भामाशाहः देशरक्षार्थं सर्वां संपत्तिं महाराजाय प्रतापाय अर्पयति। अतः इसीलिए श्रेष्ठी माने व्यापारी भामाशाह देश रक्षा के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति को महाराज को समर्पित करते हैं। दिव्या, कथम जानासि, कैसे जानते हो आप। प्रकाश, ननु अस्मात् नाटकादेव, अरे इसी नाटक से ही। सुवीरः अतिरुचिकरं ननु इदं नाटकं देशभक्त्या ओतप्रोतं च स्वतंत्रता दिवसे अस्य एव अभिनयं करिष्यामः। अत्यधिक रुचिकर है और यह देशभक्ति से भी ओतप्रोत है, देशभक्ति युक्त है, और स्वतंत्रता दिवस पर हम इसी का अभिनय करेंगे। प्रकाश, आम अहम अद्यैव पात्राणां चयनं करोमि। हाँ बिल्कुल सही बात, मैं आज ही पात्रों का चयन करता हूँ, कौन व्यक्ति किस पात्र का अभिनय करेगा। सर्वे पठामः तावत् एतं पाठम अभिनयार्थम। तो चलिए पढ़ते हैं अभिनय के लिए इस पाठ को। तो मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रतापः अरण्ये कतिपयैः विश्वासपात्रैः भटैः सह संकटापन्ने काले विचारमग्नः शिलायाम् उपविष्टः अस्ति। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप अरण्य माने जंगल में कुछ विश्वास पात्रों जो सैनिक हैं उनके साथ संकटापन्ने काले माने परेशानी के संकट के समय में विचार करते हुए शिला पर बैठे हुए हैं। स्वदेशस्य रक्षायै युध्यमानस्य तस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि। और अपनी देश की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए बहुत सारे वर्ष बीत गए। हंत बराकस्य पार्श्वे सेनायाः भोजन सामग्र्याः अपि च अभावः विद्यते। हंत, हाय, बेचारे के पास सेना और भोजन सामग्री का भी अभाव है। अधुना तो स स्वकीयैः प्राणैरेव स्वदेशं स्वतंत्रं कर्तुम् इच्छति। और अब तो अपने प्राणों से ही अपनी देश की रक्षा करना चाहते हैं। प्रतापा, धिक् माम अधन्यम। अरे मुझ अधन्य माने जो धनहीन व्यक्ति को धिक्कार है।
यो अहम मातृभूमि रक्षितुम असमर्थः, जो मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में भी असमर्थ हूँ। अलम मम एतेन जीवितेन, अरे बस मेरा यह जीवन पर्याप्त है। दीर्घम निश्वसति, और बहुत गहरा लंबा सांस लेते हैं। यावत् सहचराः तस्य आकृतिं दृष्ट्वा व्याकुलाः भवन्ति, और तब तक जो उनके सहचर जो सैनिक हैं उनकी आकृति को देखकर व्याकुल होते हैं। तावदेव सहसा प्रविशति कश्चित् मेवाड़ राजपुत्रः, तो उतने में प्रवेश करते हैं अचानक कोई मेवाड़ का राजपुत्र, राजकर्मचारी। राजपुत्रः राजोचितं प्रणम्य, माने राजा का जो उचित प्रणाम करके, राजा के योग्य प्रणाम करके, विजेताम महाराज विजयताम, विजयी हो महाराज, विजयी हो। प्रतापः समाश्वस्य अयि भ्रातः कथं जयघोषं कृत्वा मां लज्जयसे, थोड़ा सा सांस लेकर, अरे भाई कैसे जयघोष करके मुझे लज्जित कर रहे हो, तो ऐसे जयघोष मत करिए। राजपुत्र देव कथम भवान वदति एवं, हे देव आप कैसे बोल रहे हो इस प्रकार से। किम न खलु कृतं भवता राज्य त्राणाय, अरे क्या नहीं किया गया राज्य की रक्षा के लिए आपके द्वारा। स्वदेशं स्वाधीनं कर्तुं भवता किम न सोढ़ुम, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आपके द्वारा क्या नहीं सहा गया। विजेष्यते ननु भवान, जरूर आप जीतेंगे, जरूर। प्रतापः कुतस्तावत् विजयः स्वदेशमेव त्यक्तुं तत्परोऽहम्, अरे कहाँ है विजय, मैं तो अपने देश को ही छोड़ने में तत्पर हूँ, लगा हूँ। बटः अंजलिं बद्ध्वा, सैनिक अंजलि माने हाथ जोड़कर, महाराज नैवं तावत्, महाराज ऐसा बिल्कुल ना करिए। स्वामी भाग्यानाम अनुगंतारः वयम, और हम तो स्वामी के भाग्य के अनुगमन करने वाले हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। वयम सर्वे त्वाम अनुगमिष्यामः, और हम सब आपका ही अनुगमन करेंगे, आपके पीछे पीछे ही चलेंगे। प्रताप एवं न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कृतज्ञोस्मि भवताम अहम, अरे मैं तो आपका कृतज्ञ हूँ, माने किए हुए का जानकारी रखने वाला हूँ, मैं जानता हूँ आपने क्या क्या किया है। वीरैः धीरैः बहु उपकृतम देशस्य, वीर पुरुष और धीर पुरुषों के द्वारा बहुत उपकार किया गया है देश का। स्वदेशे एव तिष्ठद्भिः भवद्भिः देशस्य स्वतंत्रतायै प्रयत्नः समाधेयः, अपने देश में ही बैठे हुए आपके द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए ही कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे भटाः देश रक्षायै बद्ध परिकराः वयम तो भवन्तमेव अनुसरिष्यामः, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हम आपका ही अनुसरण करेंगे। प्रतापः यथा रोचते भवद्भ्यः प्रदेशोऽयम् अस्माभिः त्याज्यः एव, जैसा आपको उचित लगता है, और यह प्रदेश तो हमारे द्वारा त्यागने योग्य ही है। निस्सरते प्रतापः, निकल जाते हैं प्रताप। भटाः चापि तम अनुचरन्ति, और जो सैनिक है वे भी उनका अनुचरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। तमेव स्वतंत्रता प्राप्तिं प्रति निराशं दृष्ट्वा अटवीवासिनो भिल्लाः दुखीयन्ते, तम एव, तम माने प्रताप को इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति निराश देखकर, जो अटवी माने वन में निवास करने वाले जो भील जाति के लोग दुखी हो जाते हैं। प्रथमः भिल्लः हा धिक् कीदृशः समयः आगतः, हाय धिक्कार, कैसा समय आ गया है। देशभक्तः प्रतापोपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः, देशभक्त प्रताप भी अपने देश को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान कर दिए। द्वितीयः भिल्लः न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम, न जानते हैं मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हा निष्ठुर दैव, अरे देव कितना कठोर हैं। देशभक्ते तो दयस्व, जो देशभक्त हैं उन पर तो दया करो। तृतीयः भिल्लः, तीसरा भिल, वराकोयम जीवन सामग्री युद्ध सामग्रियों अभावेन खिद्यते, यह बेचारा तो जीवन सामग्री और युद्ध की जो सामग्री है उसके अभाव में दुखी हैं। परमेश्वर दयस्व मातृभूमे दुर्दशां स्वचक्षुषा कथं द्रक्ष्यामः, हे भगवान दया करो, मातृभूमि की दुर्दशा अपने आँखों से कैसे देख सकते हैं।
सर्वे भिल्लाह विलपन्ति, और सभी जो भिल्ल थे, भील जाति के लोग विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। एकः सैनिकः हा दैव कथम देश धर्मो प्रतिनिष्ठुरः संजातोसि। हे देव, कैसे आप देश और धर्म के प्रति कठोर हो जाते हैं। प्रतापं प्रति महाराज, मदीयेन एव खड्गेन जहिमाम न शक्नोमि स्वचक्षुषा द्रष्टुम स्वदेश दुर्दशाम। हे महाराज, प्रताप की ओर कहते हैं, आप मेरी खड्ग से ही, तलवार से ही मुझे मार दीजिए, नहीं अपने आँखों के द्वारा देख सकता अपने देश की दुर्दशा को। सर्वे सैनिकाः परतंत्र देशे जीवनम नरकायते, परतंत्र देश में जीवन नरक के समान है, दुखी है। न शक्नुमः प्राणान धारयितुम, और नहीं सकते हैं, प्राणों को धारण कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्राणों को धारण करके नहीं रह सकते हैं। सर्वे आत्मानं हन्तुमुद्यताः, और सभी लोग अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, उद्यत होते हैं। एतद् दृश्यं दृष्ट्वा तत्रत्याः भिल्लाः अपि मरणाय तत्पराः भवन्ति, और इस दृश्य को देखकर वहाँ पर स्थित भिल्ल जाति के लोग भी मरने के लिए तत्पर होते हैं। प्रतापः सैनिकान् भिल्लान् च आत्मघातं कुर्वतः दृष्ट्वा, सैनिक और भिल्लों को आत्मघात माने अपने आप को मारने का प्रयास करते हुए देखकर, स्थीयतां स्थीयतां, ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए, आत्मघातिनः जनाः तो असूर्यान लोकान व्रजन्ति, आत्मघाती लोग जो अपने आप को मार देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे लोग असूर्य लोकों को, माने जहाँ पर सूर्य नहीं है, ऐसे लोग, माने जहाँ पर दुख ही दुख है, ऐसे लोगों को प्राप्त करते हैं। वीरगत्या मरणमेव कल्याणप्रदं भवति, और वीरगति में ही मरना कल्याणप्रद है। धैर्येण स्वतंत्रतायाः उपायाः चिंतनीयाः, धैर्यपूर्वक स्वतंत्रता के उपाय सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे से, विरम्यताम प्रभो विरम्यताम, हे प्रभु विराम, रुकिए रुकिए। प्रताप श्रुतपूर्व इव स्वरः सैनिकं प्रति वृक्षमारुह्य दृश्यतां कः एषः शब्दापयति। यह स्वर पहले सुना गया है। सैनिक से कहते हैं, पेड़ पर चढ़कर देखिए कौन है यह आवाज कर रहा है। तो सैनिक निपुणम निरीक्ष्य, ठीक से देखकर, महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह खलु एषः, हे महाराज, हे राजा, ये मेवाड़ के मंत्री भामाशाह हैं। प्रतापः अये भामाशाह आगतः कथमस्माकं दौर्भाग्यं भवतापि परिज्ञातम्। वो कहते हैं, अरे भामाशाह आ गए, अरे कैसे हमारे दुर्भाग्य को आपके द्वारा भी जाना गया, क्या आपने भी जाना है। भामाशाह धनराशि आदाय आयाति, और भामाशाह धनराशि को, पैसे को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। भामाशाह सप्रणामम अन्नदाता सेवकं परित्यज्य कुत्र प्रस्थितो भवान। हे अन्नदाता, आप सेवक को छोड़कर कहाँ पर चले हैं। प्रताप दीर्घम निश्वस्य न क्वापि बंधो, थोड़ा गहरा श्वास, दीर्घ श्वास लेकर, कहीं नहीं बंधु, गंतुमपि न शक्यते, जा भी नहीं सकते। धन सेनयोः अभावे देश रक्षणाय पर्याकुलाः स्म, धन और सेना की कमी के कारण देश की रक्षा के लिए हम चिंतित हैं, परेशान हैं। भामाशाह भवतः चिंतातुरतां परिज्ञाय भग्नमिव मे हृदयम्, अरे आपकी चिंता को सुनकर, जानकर मेरा मन टूट गया है, भग्न हुआ है। धनराशि निर्दिश्य इयं संपत्ति खलु कस्मै प्रयोजनाय, धनराशि को दिखाकर, यह जो संपत्ति है किस प्रयोजन के लिए है। ईदृशे एव कर्मणि अस्याः उपयोगः श्रेयान्, और ऐसा ही कर्म में इसका उपयोग श्रेष्ठ है। प्रतापः सत्यं वदति भवान, आप सच कहते हैं। भामाशाह यद एवं तर्हि गृह्यताम, यदि ऐसा है तो ग्रहण कीजिए। त्रोट्यताम पारतंत्र्य श्रृंखलाः स्वकीयैः लौह बहाव हुई, अरे तोड़ दीजिए, यदि यह बात सही है तो ग्रहण कीजिए और परतंत्रता रूपी श्रृंखला को तोड़ दीजिए अपने लौह बाहुओं से। स्वतंत्र क्रियताम स्वदेश, और अपने देश को स्वतंत्र करिए। धनराशिम प्रताप चरणयोः अर्पयते, और धनराशि को प्रताप के चरणों में समर्पित कर देते हैं। प्रताप साश्चर्यम किमिदं भवान करोति, नाहम दत्ताम संपत्तिम पुनः आददामि। आश्चर्यपूर्वक आप क्या कर रहे हैं, मैं दिया हुआ धन संपत्ति को वापस नहीं लेता हूँ। भामाशा सविनयम गृह्यताम भगवान देशम धर्मम च रक्षुन्, हे भगवान, विनय पूर्वक कहते हैं, हे भगवान ग्रहण कीजिए,
देश और धर्म की रक्षा के लिए दे रहा हूँ। मैं कोई आपको ऐश मौज करने के लिए, मज़े करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। प्रतापः धन्योऽसि मंत्रिवर्य त्वदीया जननी धन्या सकुले जातोऽसि सुकुले जातोऽसि। धन्य है मंत्रिवर्य, तुम्हारी माँ भी धन्य है और आपने अच्छे कुल में जन्म लिए हैं, तुम्हारा जन्म अच्छे कुल में हुआ है, जो देश की चिंता करता है, जो देश के बारे में सोचता है। द्वादश वर्षाणि यावत् पंचविंशतिसहस्र सैनिकानां पालयित्रीं संपत्तिम् अवलोक्य सैनिकान् प्रति 12 वर्ष तक 25,000 सैनिकों को पालने योग्य जितनी धन संपत्ति की आवश्यकता थी उतना देखकर सैनिकों की ओर कहते हैं, अस्मिन् एव क्षणे स्वदेशं पारतंत्र्यात् मोचयितुं योत्स्यामहे। इसी क्षण ही हम अपने देश को मुक्त करा परतंत्रता रूपी बेड़ियों से मुक्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। भामाशाहम अभिलक्ष्य, और भामाशाह को अभिलक्ष्य करके सके ये ही गाढ़म परिष्वजस्व माम, हे मित्र आइए गले लगिए मेरे से, गाढ़ अत्यंत अच्छी प्रकार से गले लगिए, आलिंगन करिए। भामाशा अनुगृहीतोस्मि, भामाशा अनुगृहीत हूँ, अरे बहुत एहसास है, बहुत कृपा, आपने बहुत अच्छा किया है। उभौ सस्नेहम परस्परम आलिंगत, और दोनों आपस में एक दूसरे से गले लगते हैं। सर्वे सैनिका धन्योस्ति राणा पुनरस्ति मंत्री, धन्यः द्वयोर्मेलनमस्ति धन्यम धन्या वयः। धन्या वयं स्मः समयश्च धन्यो, धन्यम पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम। धन्योस्ति राणा, राणा धन्य है, पुनरस्ति मंत्री धन्य, और फिर मंत्री भी धन्य है। द्वयोर्मेलनमस्ति धन्यम, और दोनों का मिलन भी धन्य है, भला है, बढ़िया है। धन्या वयं स्मः, और हमें भी धन्य है। समयश्च धन्य, और यह समय भी धन्य है। धन्यम पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम, और फिर जो पुनर्दर्शन जो है वह भी पुण्य धन्य है, पुण्य भी है और धन्य भी है। तो अंतिम में कहते हैं, विजेताम महाराणा, विजयी हो महाराणा माने राजा विजयी हो, विजेताम भामाशाह, और भामाशाह भी विजयी हो, विजेताम स्वदेशः, और स्वदेश भी विजयी हो, पटाक्षेपः, और इतना कह के पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और हम भी अपने देश को हमेशा स्वतंत्र कराने का प्रण लें और इन गुणों को अपने जीवन में भी धारण करें। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।